तरह से बदला गया है? देखिए, केंद्र सरकार ने सारी की सारी जो मर्यादाएं थी लोकतंत्र की, उनको खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, बिना किसी सबूत के किया, राजनीतिक कारणों से किया। चलिए ठीक है। आपने हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर रखा है। एक दो लोग छोड़ दें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त केंद्र सरकार ने पुलिस के माध्यम से कैद कर रखी है। संजय सिंह गिरफ्तार हैं, गोपाल राय मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गिरफ्तार हैं। आदिल संगठन देखते हैं दिल्ली का पूरा, वो गिरफ्तार हैं। हमारे आधा दर्जन विधायक और करीब 1 दर्जन पार्षद गिरफ्तार हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं संगठन के, वो गिरफ्तार हैं। हमारे लोकसभा के इंचार्ज जो हैं वो गिरफ्तार हैं और कल दोपहर से वो अब तक गिरफ्तार हैं। कहा जा रहा है डिटेन किया गया है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, किस धारा के अंदर आप पूरे दिन और पूरी रात डिटेन कर सकते हैं? अभी जो है वो 24 घंटे पूरे हो गए, 12 बजे हो जाएंगे। क्या पुलिस 12 बजे उन्हें छोड़ने वाली है? नहीं छोड़ने वाली। पुलिस उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा उनको, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पुलिस दिखा चुकी है। मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। आप क्या समझते हैं? आप दिल्ली के एक मंत्री को, जो खुद चल भी नहीं सकते, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको एक फिजिकल प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं गोपाल राय जी को, आपने उनको पूरे रात थाने के अंदर बिठा रखा है और आप कह रहे हैं कि डिटेन है। ऐसे कोई डिटेंशन होती है? आप मुझे बता दीजिए, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्री कभी डिटेन हुआ है? 1 घंटे के लिए भी हुआ है? सीधा सीधा गिरफ्तारी है और सीधा केंद्र सरकार के कहने पे पुलिस ने सारी लीडरशिप को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर रखा है। आम आदमी पार्टी आज देश भर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी मुख्यालय पे आप लोग प्रदर्शन करेंगे 12 बजे। देखिए, आज हमारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन दोपहर 12 बजे रखा गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सीबीआई ईडी कुछ नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हो रहा है। वही लोग हैं जो बताते हैं कि आज इसको गिरफ्तार करना है, आज इसके ऊपर झूठा मुकदमा करना है, आज इन लोगों को पकड़ना है। और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री बीती रात मिलने गए मनीष सिसोदिया के परिजनों से, आप भी वहाँ पे थे, आप लोग भी गए बाद में। सीएम ने कहा कि एक तरह से इंटेंशनल कार्रवाई है, इंटेंशन के तहत की जा रही है और उनके अलावा बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले। देखिए, ये बात हम लोग बता ही रहे हैं। 10 महीने से सीबीआई जांच कर रही है। सारी की सारी फाइल्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ सीबीआई के कब्जे में है। क्या कोई एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीबीआई ने आज तक पेश किया? एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी को बताया जा रहा है। 2 चार्जशीट सीबीआई फाइल कर चुकी है। क्यों नहीं मनीष जी के ऊपर अब तक चार्ज दिया गया? क्योंकि उनके खिलाफ अब तक सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। अब वो उनको गिरफ्तार करके कुछ सबूतों को बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। आप पहले सबूत दिखाएंगे, फिर किसी को गिरफ्तार करेंगे। यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। पहले गिरफ्तारी की जा रही है, कह रहे अब हम सबूत ढूंढेंगे, इन्हीं से इनके खिलाफ जो है सबूत लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दूसरा मुद्दा है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो अमरिंदर सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल उठाया है और कहा कि मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है, उन्हें पंजाब की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केंद्र सरकार को आकर यहाँ पर चार्ज लेना चाहिए। देखिए, अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोग सब जानते हैं। आज 2 घटनाएं मेरे सामने अखबार में आई। हमारे कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें एक कश्मीरी पंडित भाई की, संजय कुमार शर्मा की हत्या कर दी गई। उनके घर के पास उनकी हत्या कर दी गई। चुन चुन के कश्मीर में उग्रवादी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को मार रहे हैं। केंद्र क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को वो नजर नहीं आता? एक तरफ पंजाब है जहां पे उग्रवादियों ने कोई हरकत की, किसी की हत्या नहीं हुई, मगर वहां पे जो है भगवंत मान साहब को कुछ नहीं आ रहा, वहां सब कुछ खराब हो गया। केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के अंदर इतने बड़े वादे करने के बाद भी 19 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है। एक एक आदमी को चुन चुन के मार रहे हैं। वहां पे कोई क्यों सवाल नहीं पूछा जाता? क्या वो कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? क्या कश्मीर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की नहीं है? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?
भारतीय जनता पार्टी अगर देश के बारे में सोचती है तो सवाल कश्मीर पे भी होना चाहिए, सवाल पंजाब पे भी होना चाहिए। जी जी, मूसावाला जो सिद्धू मूसेवाला थे, उनके जो मर्डर एक्यूज थे, उन लोगों के बीच क्लैश हुआ बीते दिन पंजाब की जेल में, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसमें। देखिए, ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ गैंगस्टर्स जो हैं इस हत्या के अंदर शामिल हैं। हालांकि बार बार जो है इसके आरोप जो हैं पंजाब की सरकार पे राजनीतिक तौर पे लगाए जा रहे थे। अब सबके सामने आ रहा है कि किस तरीके के गैंग वॉर के अंदर अब लोग मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर आप लोग भी सवाल उठाते रहे हैं। टीएमसी का एक माउथ पीस है जागो बांग्ला, उसमें कहा गया कि कांग्रेस राहुल गांधी एक कांग्रेस के लिए सीजनल पॉलिटिशियन है, उनसे कुछ नहीं हो सकता आने वाले। देखिए, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के कंफर्ट जोन है। आप बताइए, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गिरफ्तार हो गए? शिवसेना के नंबर 2 के नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता मनीष सिसोदिया आज गिरफ्तार हैं। कांग्रेस के नंबर 2 के नेता कौन है? राहुल गांधी। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करती केंद्र सरकार? कभी नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऑक्सीजन हैं। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस देश पे राज करने के लिए एक बहुत बड़ा बहाना है कि साहब हम नहीं राज करेंगे तो राहुल गांधी करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जब तक कांग्रेस की राजनीति के अंदर रहेंगे, गांधी परिवार जब तक वहां रहेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी नाम पे वोट मांग मांग कर जीतती रहेगी। आपने संजय राउत का जिक्र किया। संजय राउत, ड्रेको ब्रायन, अखिलेश यादव, कई विपक्षी नेता हैं जिन लोगों ने आपका समर्थन किया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार का विरोध किया है। देखिए, हम लोग तो वो हैं जिनके मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सबसे पहले सीबीआई का छापा पड़ा और कांग्रेस उछल उछल के तालियां बजा रही थी। जब जब किसी विपक्ष के नेता के ऊपर हमला हुआ, हम लोगों ने खुल के बोला कि हाँ, ये गलत हो रहा है। उद्धव ठाकरे साहब के साथ गलत हुआ, संजय राउत के साथ गलत हुआ, बिहार में गलत हो रहा था, टीएमसी के साथ गलत हो रहा था, मगर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है। कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कूद कूद के तालियां बजा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सही गिरफ्तार किया। अरे आप ये दोगली बात कैसे कर सकते हैं? मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं। जब सीबीआई का दुरुपयोग सोनिया गांधी के खिलाफ होता है तब तो आप कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है, अगर हमारे खिलाफ होता है तो आप कह रहे हैं बहुत सही कर रही है। अब जो है सीबीआई बिल्कुल सही जा रही है। ये दोगली नीति के कारण ही कांग्रेस एक्सपोज हुई है पूरे देश में। आप बताइए कि जो सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज हैं जिनकी जो है अम्ब्रेला बनने की कोशिश कांग्रेस करती है, वो कैसे बन सकती है? क्या मॉरल अथॉरिटी है कांग्रेस को? क्या नैतिक उनके पास जो है वो मापदंड है जब वो विपक्षी नेताओं के जेल जाने पर तालियां बजाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के, सीबीआई के और ईडी के चीयर लीडर बन जाते हैं? तो मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो नैतिक बल है वो समाप्त हो जाती है।